मुल्तान के इलाके हरम गेट में मोहल्ला जवादिया के करीब इमारत गिर गई। 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाम बहक 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत गैर महफूज बनी हुई थी। लेंटर गिरने से इमारत दूसरे घर पर जा गिरी। जाम बहक होने वाले 7 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। डिप्टी कमिश्नर और CPO ने इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब, सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ किया। वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने पहले काबीना इजलास में ही खबरदार कर दिया, नाजायज़ मुनाफाखोरों की खैर नहीं। खिताब में कहा, रमज़ानुल मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। आवाम महंगाई में पिस रहे हैं। मुट्ठी भर अशराफिया को सब्सिडीज़ का क्या जवाज़। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना। पाकिस्तान भर में आज पहला रोज़ा। घरों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर सहरी का एहतमाम। मसाजिद में रौनकें बढ़ गईं। रमज़ानुल मुबारक आते ही नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। महंगाई के मारे शहरियों को सहरो अफ्तार की फिक्र लग गई। रातों रात फलों सब्जियों की कीमतें आसमानों पर चली गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का आसफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला। अहलिया की जगह खातून अव्वल बेटी हो सकती है या नहीं, नई बहस छिड़ गई। सदर मुमलिकत खातून अव्वल का दर्जा देने में बाइख्तियार, कानून में कोई कदगन नहीं। सदर को मिलने वाली तमाम बरात से फैमिली मेम्बरान मुकम्मल मुस्तफीद हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी करेगा। 52 सेनेटर अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिका फाचा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट की 29 जनरल और खवातीन की 8 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। उलमा और टेक्नोक्रेट की 9 और अक़लियतों की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पाकपतन में गुज़श्ता रात अगवा होने वाले ताजिर की बोरीबंद लाश बरामद। पुलिस ज़राए के मुताबिक ताजिर आदिल मोहल्ला फरीदनगर का रिहायशी था, करियाना की शॉप चलाता था। गुज़श्ता रात दुकान से घर जाते हुए आदिल को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। लाश पीर गनी रोड नूरी वाली पुली के करीब से मिली। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कनियारों में गाड़ी ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मोटरसाइकिल पर सवार एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पेशावर के थाना मछली गेट की हदूद में पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फायरिंग पुलिस मोबाइल पर की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद से पूछगछ। और HPL PSL अपने अख्ताम की जानिब गामजन। आज लीग मरहले का आखिरी मैच मुल्तान सुल्तान्स और कोचा ग्लेडिएटर्स में होगा। मैच रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में सनसनीखेज मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के खिलाफ 2 रन से फतह समेट ली। कराची की टीम 148 रन के ताक़ुब में 145 रन तक महदूद रही। टिम सेफर्ट ने 41 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए। बाबर आजम की 50 51 रन बनाए। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर, मुल्तान के इलाके हरम गेट में मोहल्ला जवादिया के करीब इमारत गिर गई। 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत गैर महफूज बनी हुई थी। लेंटर गिरने से इमारत दूसरे घर पर जा गिरी। जाम बहक होने वाले 7 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्तान के इलाके हरम गेट में मोहल्ला जवादिया के करीब इमारत गिर गई। 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए।
रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत गैर महफूज बनी हुई थी। लेंटर गिरने से इमारत दूसरे घर पर जा गिरी। जाम बहक होने वाले 7 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। डिप्टी कमिश्नर और CPO ने इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। जाम बहक होने वाले 7 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से मुल्तान के इलाके हरम गेट में महल्ला जवादियाँ के करीब इमारत गिर गई। 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत गैर महफूज बनी हुई थी। लेंटर गिरने से इमारत दूसरे घर पर जा गिरी। जाम बहक होने वाले 7 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और CPO ने इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। मुल्तान का इलाका हरम गेट, जहां पर मोहल्ला जवादियां के करीब इमारत गिर गई। 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाम बहक हो गए, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत गैर महफूज बनी हुई थी। लेंटर गिरने से इमारत दूसरे घर पर जा गिरी। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। हामिद, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल नबीला, ये मुल्तान का इलाका है, हरम गेट चौक, और उसका ये मोहल्ला है जोगियां वाला, जहां तकरीबन सुबह 3:30 बजे ये वाकया पेश आया, जब एक फैमिली जो है जिसका 3 मंजिला ये घर था, उन्होंने सिलेंडर ऑन किया क्योंकि सैरी बनानी थी। जैसे ही उन्होंने सिलेंडर ऑन किया तो लीकेज थी, लीकेज की वजह से धमाका हो गया। धमाके की वजह से वो 3 मंजिला इमारत जो है वो गिरी, और उसके साथ जो मलबा था वो एक साथ नीचे कच्चा घर था उसके ऊपर जा गिरी, जिसकी वजह से वो जो कच्चा घर था उसमें रहने वाले 7 अफराद थे, जिसमें से 4 बच्चे थे, 2 मियाँ बीवी थे, एक उनका अजीज आया हुआ था। 7 अफराद एक ही घर के मौके पर ही जाम बहक हो गए। उसकी इतला जो है रेस्क्यू 1122 को दी गई। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची, 5 एम्बुलेंस थी, 4 उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, 80 के करीब पुलिस जो रेस्क्यू एहलकार थे वो यहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। 7 अफराद जो एक ही घर के नीचे दबे हुए थे उनको निकाला। उन तमाम अफराद की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जो है जिस घर में धमाका हुआ था उसका मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। उसमें भी 2 अफराद की डेथ हुई, 2 अफराद को शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस टोटल वाकये में 6 बच्चों की डेथ हुई, जबकि 3 बड़े अफराद की डेथ हुई। टोटल 9 अफराद की डेथ हो चुकी है। 2 अफराद जख्मी हालत में अभी भी निश्तर अस्पताल में जेर इलाज है। मैं आपको बताता चलूं, रेस्क्यू 1122 ने ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर लिया है। तमाम जो जख्मी थे, जो डेड बॉडीज थी, यहाँ से निकाल कर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। एक ही फैमिली से जो है 7 अफराद का ताल्लुक है, जबकि 2 जो अफराद हैं वो दूसरी फैमिली के थे जिसके घर में धमाका हुआ था। तो रेस्क्यू ने जो पहली इतला मिली थी वो 3:30 बजे मिली थी। रेस्क्यू 3:40 पर यहाँ पहुंच गया था। उसके बाद उन्हें हामिद, आप बता रहे हैं तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, मलबे तले से जितने भी अफराद दबे हुए थे सबको निकाल लिया गया? जी बिल्कुल नबीला, तकरीबन 11 अफराद टोटल थे जो इस धमाके के बाद इमारत गिरी और उसके अंदर मलबे तले दबे थे। एक ही घर में जो है 7 अफराद थे, क्योंकि जिस घर में धमाका हुआ था उसमें सिर्फ 4 लोग थे। जहां से सिलेंडर धमाका हुआ और उसके बाद मलबा जो है एक दूसरे घर, जो एक कच्चा पक्का घर बना हुआ था उसके अंदर, उसके ऊपर गिरा, और वो घर जो 3 मंजिला था वो भी जमीन बोस हो गया। जमीन बोस होने की वजह से उस घर में 4 अफराद थे, उनमें से 2 को रेस्क्यू किया गया, 2 की डेथ हो गई, जबकि जो 7 अफराद एक ही घर के मलबे तले दबे हुए थे उन तमाम की तमाम डेड बॉडीज भी निकाल ली गई। रेस्क्यू के मुताबिक जो है 9 डेड बॉडीज उन्होंने निकाली हैं, 2 जख्मियों को निकाला है। तो अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, तमाम का तमाम मलबा जो है वो हटा लिया गया है। जी, और जख्मियों की हालत के बारे में क्या बताया जा रहा है? नबीला, जख्मियों की बात करें, दोनों जख्मी जो हैं वो शदीद जख्मी हालत में हैं, क्योंकि मलबे के नीचे, वो ढेर के नीचे दबे हुए थे। रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उन दोनों अफराद को निकाल कर निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जो दोनों की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। जिस तरह उनके सर पे चोटें आई हैं, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे चोटें आई हैं, तो वो शदीद जख्मी हैं। उनकी हालत के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निश्तर अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उनकी हालत अभी तक तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी तरह जो ये तकरीबन 3:30 बजे एक 3 मंजिला इमारत जो कि गैर महफूज बनी हुई थी उसमें सिलेंडर धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो 3 मंजिला इमारत भी गिरी और उसका मलबा जो है साथ एक कच्चा पक्का छोटा सा घर बना हुआ था उसके ऊपर गिरा। तो उससे एक ही घर के 7 अफराद जाम बहक हो गए। बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी अपडेट करने के लिए।